तो पश्चिम बंगाल उस वक्त हिंसा की आग में झुलस रहा है। ममता बनर्जी लगातार भड़काऊ बयान देकर अब लोगों को हिंसा के लिए उकसाने लगी हैं। तो इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा और उनकी मांग पश्चिम बंगाल के अंदर अब जमकर होने लगी है। पश्चिम बंगाल के लोग ये कह रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर इन दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन होता है, उन्हें ऐसा ही एक्शन पश्चिम बंगाल की सड़कों पर, जमीनों पर भी देखना है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए। हिंसा की आग में जल रहे बंगाल में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड की जाने लगी है। बंगाल में हिंसा की आग में मुर्शिदाबाद जल रहा है। हिंदुओं की हत्या और हिंदुओं का पलायन हो रहा है। हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही है। खुलेआम हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपनी जुबान से आग उगल रही है। बंगाल में हिंसा की आग ऐसी है कि अब माहौल बीजेपी बनाम टीएमसी हो गया है। ममता बनर्जी ने वक्फ पर बैठक बुलाई। मौलाना, इमाम, मुअज्जिन और मुस्लिम स्कॉलर के बीच दीदी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है, हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा। बाहर से लेके आया 2-3 मीडिया जिसका रुपया बीजेपी पार्टी खुद देता है, बाहर से भी उसका संपर्क है। वो आके झूठा वीडियो दिखाता है और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। सब होना चाहिए। ममता बनर्जी जहां बीजेपी पर शब्दों के बाण चला रही थी, तो वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उपद्रवियों का सही इलाज करने की जरूरत बता दिया। ये शांति दूत नहीं, ये दंगाई है और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। उनके लिए अपील काम नहीं करेगी और उन दंगाइयों से सख्ती से निपटने का काम वहां पे किए जाने की आवश्यकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगों पर दीदी को नसीहत दी, तो दीदी नसीहत से भी बौखला गई और उन पर जमकर निशाना साधा। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी को योगी आदित्यनाथ की नसीहत समझ नहीं आ रही है। उपद्रवियों पर योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई पूरे देश में फेमस हो चुकी है और यही कारण है कि अब ममता दीदी के बंगाल में भी योगी आदित्यनाथ की डिमांड की जा रही है। बंगाल का इशू देश का इशू बन गया है। मैं योगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए। किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। हो सकता है अंसारुल बांग्ला से लेकर जमात से लेकर सब यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं और ममता बनर्जी अलाउ करती है लगातार 5 सालों तक इनकी एक्टिविटी चलाने के लिए। पीएफआई का भी एक्टिविटी मुर्शिदाबाद में थी उस समय, आपको जैसे मैंने बताया। मुझे लगता है कि इस बंगाल को बचाने के लिए, बिकॉज इट इज द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द कंट्री, वी हैव टू सेव इट एंड द बीजेपी रूल इज द ओनली सोल्यूशन टू दिस। ये सच है कि 2026 में बंगाल में चुनाव है, इसलिए बंगाल में फसादी तनाव है, लेकिन इस तनाव में बंगाल की मासूम जनता पिस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पश्चिम बंगाल उस वक्त हिंसा की आग में झुलस रहा है। ममता बनर्जी लगातार
भड़काऊ बयान देकर अब लोगों को हिंसा के लिए उकसाने लगी हैं। तो इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा और उनकी मांग पश्चिम बंगाल के अंदर अब जमकर होने लगी है। पश्चिम बंगाल के लोग ये कह रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर इन दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन होता है, उन्हें ऐसा ही एक्शन पश्चिम बंगाल की सड़कों पर, जमीनों पर भी देखना है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए। हिंसा की आग में जल रहे बंगाल में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड की जाने लगी है। बंगाल में हिंसा की आग में मुर्शिदाबाद जल रहा है। हिंदुओं की हत्या और हिंदुओं का पलायन हो रहा है। हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही है। खुलेआम हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपनी जुबान से आग उगल रही है। बंगाल में हिंसा की आग ऐसी है कि अब माहौल बीजेपी बनाम टीएमसी हो गया है। ममता बनर्जी ने वक्फ पर बैठक बुलाई। मौलाना, इमाम, मुअज्जम और मुस्लिम स्कॉलर के बीच दीदी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है, हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा। बाहर से लेके आया 2-3 मीडिया जिसका रुपया बीजेपी पार्टी खुद देता है, बाहर से भी उसका संपर्क है। वो आके झूठा वीडियो दिखाता है और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। शर्म होना चाहिए। ममता बनर्जी जहां बीजेपी पर शब्दों के बाण चला रही थी, तो वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उपद्रवियों का सही इलाज करने की जरूरत बता दिया। ये शांति दूत नहीं, ये दंगाई हैं और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। उनके लिए अपील काम नहीं करेगी और उन दंगाइयों से सख्ती से निपटने का काम वहां पे किए जाने की आवश्यकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगों पर दीदी को नसीहत दी, तो दीदी नसीहत से भी बौखला गई और उन पर जमकर निशाना साधा। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंज्योर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी को योगी आदित्यनाथ की नसीहत समझ नहीं आ रही है। उपद्रवियों पर योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई पूरे देश में फेमस हो चुकी है और यही कारण है कि अब ममता दीदी के बंगाल में भी योगी आदित्यनाथ की डिमांड की जा रही है। बंगाल का इशू देश का इशू बन गया है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए। किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। हो सकता है अंसारुम बांग्ला से लेकर जमात से लेकर सब यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं और ममता बनर्जी अलाउ करती है लगातार 5 सालों तक इनकी एक्टिविटी चलाने के लिए। पीएफआई का भी एक्टिविटी मुर्शिदाबाद में थी उस समय, आपको जैसे मैंने बताया। मुझे लगता है कि इस बंगाल को बचाने के लिए, बिकॉज इट इज द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द कंट्री, वी हैव टू सेव इट एंड द बीजेपी रूल इज द ओनली सोल्यूशन टू दिस। ये सच है कि 2026 में बंगाल में चुनाव है, इसलिए बंगाल में फसादी तनाव है, लेकिन इस तनाव में बंगाल की मासूम जनता पिस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।